अब उसके बाद अगला जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि इन एन ई टाइप सिलेंडर, ठीक है, ई टाइप का सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है, O2 गैस का, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लीटर यहाँ पर आएगा, स्टोर्ड एट 2000 PSI अगर उसका प्रेशर है, तो यहाँ पर कितना आएगा 660 लीटर, ठीक है, 660 लीटर आएगा ई टाइप सिलेंडर में। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस सिरेशंस आर प्रेजेंट इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा नीडल होल्डर, क्या हो जाएगा नीडल होल्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है वाइक्रिल इजा एंड सूचर। तो वाइक्रिल कैसा होता है, देखो वाइक्रिल तो पहला तो हमारा सिंथेटिक होता है, कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये बताओ एब्जॉर्बल होगा कि नॉन एब्जॉर्बल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिल करना है। तो वाइक्रिल सिंथेटिक होगा, ठीक है, अगर एब्जॉर्बल होगा तो एब्जॉर्बल फिल करना है, नॉन एब्जॉर्बल होगा तो नॉन एब्जॉर्बल फिल करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर, ठीक है। सूचर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरी क्लास कराई है, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.14 का आंसर बताना है, ठीक है। मैंने एक बता दिया सिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है एब्जॉर्बल या फिर नॉन एब्जॉर्बल। अब अगला क्वेश्चन है AED स्टैंड फॉर, AED स्टैंड फॉर मतलब कि AED का पूरा नाम क्या होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑटो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग स्पेलिंग भी लिखते चलें, ठीक है, जिससे एग्जाम में हेल्प होती रहे। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, ओके। तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा, स्पेलिंग आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, आप लोगों को क्या लिखना है, कोलिसिस्टेक्टमी मतलब लिखना है सर्जिकल सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, क्या लिखना है, गाल ब्लैडर आप लोगों को आंसर करना। अब उसके बाद अगला है LSCS स्टैंड फॉर, LSCS का पूरा नाम क्या है। तो LSCS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये हमारा हो गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं। अब अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन इन एडल्ट शुड बी। तो यहाँ पर 30, ठीक है, 30 कंप्रेशन होगा तो 2 वेंटिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम 30 बार कंप्रेशन देंगे तो 2 वेंटिलेशन भी देते हैं, किसमें, एडल्ट में। तो 30 वेंटिलेशन 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। अब पीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो पी का हो जाएगा पर्सनल, इसका हो जाएगा प्रोटेक्टिव, ठीक है। ई का हो जाएगा इक्विपमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड आइटम, बहुत बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आप लोगों से इतना जरूर उम्मीद करूंगा कि इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर फिर भी नहीं पता चलिए मैं बता भी देता हूँ, बट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। प्री पैक्ड आइटम हम लोग किससे स्टेरिलाइज करते हैं, एथाइलिन ऑक्साइड से, ठीक है। एथाइलिन ऑक्साइड से हम लोग प्री पैक्ड आइटम स्टेरिलाइज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है कलर कोडिंग ऑफ
22 नंबर कैनुला इज, कौन सा होगा? देखो पिंक, ग्रीन, ब्लू या फिर येलो। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 22 नंबर कैनुला का कलर क्या होता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए और मैंने पढ़ाया इसलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मेजर कैटायन ऑफ हीसियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, सी और पीआर, सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, तो सीपीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसकी स्पेलिंग रट लो आप लोग, गलत मत लिखना। ठीक है, जैसे रिसक्सिटेशन लिखा हुआ तो इसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। मान लिया आपको लिखना है तो जब आप स्पेलिंग पूरा सही से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स भी पूरा सही से मिलेगा। तो पूछा गया सीपीआर स्टैंड फॉर तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इंग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन हर्निया, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करें। लिखा हुआ लंग्स आर सिचुएटेड इन द मीडिया स्टेनम कैविटी, तो लंग्स जो है हमारे वो मीडिया स्टेनम कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी मीडिया स्टेनम की बात करें, जैसे हार्ट पूछ लिया गया। ठीक है, हार्ट के बारे में आप लिख सकते हो कि हार्ट जो है मीडिया स्टेनम कैविटी में प्रेजेंट होता है, पर लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल IOP इज 10 से 20 mmHg, मतलब देखो यहाँ पर आई है। ठीक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है 10 से 21 mmHg होता है। तो देखो इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो हमारा 10 से 21 mmHg ही होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज स्टेलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या करेंगे, इसे ट्रू लगा देंगे, बट ये ट्रू नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ऐसा क्यों? देखो लिखा है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज स्टेलाइजेशन। ठीक है, नॉन एज स्टेलाइजेशन, तो देखो यहाँ पर ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही, बट हम स्टेलाइजेशन में क्या करते हैं? स्टेलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स दोनों को किल करते हैं, रिमूव करते हैं, तब उसे हम स्टेलाइजेशन कहते हैं। बट यहाँ पर स्पोर्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है साइडेक्स इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन इन द L3-12 बिल्कुल सही हो जाएगा। कलर कोडिंग ऑफ सिवोफ्लोरिन पर्पल गलत हो जाएगा, सिवोफ्लोरिन का येलो होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ O2 इज 36 सेंटीग्रेड। बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का -119 होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ब्लू रेड व्हाइट एंड येलो कलर्स आर यूज ड्यूरिंग द ट्राइएज पेशेंट। देखो यहाँ पर व्हाइट की बात की गई है, तो व्हाइट शायद यूज नहीं करते हैं। अब आप लोगों को भी कमेंट में बताना ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। मेरे अकॉर्डिंग फॉल्स होगा, क्योंकि व्हाइट नहीं करते हैं और ब्लू भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किससे बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज क्रिटिकल इन्फेक्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है
फुरसीमाइड इज अ डायरेटिक ड्रग, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फुरसेमाइड जिसे आप लोग लैसिक्स बोलते हो वो डायरेटिक ड्रग होता है। कैटगट इज अ नॉन एब्जॉर्बल सूचर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैटगट एक एब्जॉर्बल सूचर है। फिर अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन ईएसयू, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट हम ईएसयू में यूज करते हैं, ठीक है। कटिंग नीडल्स आर यूज्ड फॉर स्किन सूचरिंग, ट्रू हो जाएगा। लिखा हुआ आइडियल डेप्थ ऑफ कंप्रेशन इन अडल्ट ड्यूरिंग सीपीआर 5 to 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आई होप कि हमने जो क्वेश्चंस कराया है आप लोगों ने पूरी क्लास की होगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हेल्प हुई है कि नहीं हुई, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। अगर किसी को नोट्स चाहिए ओटी टेक्नीशियन के, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकेंड ईयर के हो, तो वो सभी लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, ठीक है। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये नंबर है। इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज करेंगे। फिर क्या करना है, आपको नोट्स जो है बाई करना होगा, मतलब ख़रीदना होगा। मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो सबके लिए नोट्स हैं। अगर आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बाई कर सकते हो नोट्स हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा, नंबर जो कि मैंने बता ही दिया है कि हमारा नंबर क्या है, ठीक है। तो 6386947311, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।